तो जिससे मदद की उम्मीद किए बैठा था वो खुद बर्बाद होकर तेरे दर पर तेरी मदद का तलबगार है। वाह रे सिकंदर, लगता है अभी तेरा इम्तिहान बाकी है। क्या तू भी मेरी असलियत जानकर सबकी तरह मुझसे मुंह फेर कर खड़ा होगी? तेरे पास भी मेरे जख्म का मरहम नहीं? ऐसी बात नहीं है। तूने हमेशा मेरा साथ दिया है, यूनिवर्सिटी से लेकर शादी तक, और शादी के बाद बिजनेस सेट करने में भाइयों से बढ़कर मदद की है तूने मेरी। और अब जब तेरे एहसानात का बदला चुकाने का वक्त आया तो ट्रस्ट मी, सिकंदर पीठ नहीं दिखाएगा। सिखो, सिखो तुम मदद करेगा मेरी? तुम मुझे छोड़ेगा तो नहीं, तुम मदद करेगा? तू मेरा भाई है, मैं मरते दम तक तेरा साथ दूंगा। माना अनजाने में तेरे से गलती हुई है, आई नो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन एक गलती माफ की जा सकती है ना। मुझे माफी मिल जाएगी? बोल बोल बोल, अलीना मुझे माफ करेगी? मुझे माफ करेगी? बोल ना, बोल, मुझे माफ करेगी? करते कि मुझे बोल। यार मेरी तरफ से तो कोई नाराजगी है ही नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अलीना को मनाने की। सिक्की, तो फिर मैं वादा करता हूं तुझसे, अली का वादा है कि सिर्फ एक बार अलीना मुझसे मिलने, मुझे माफ कर दे, मैं जिंदगी भर तेरी गुलामी करूंगा, तेरी गुलामी करूंगा। अरे गुलामी करें तेरे दुश्मन, अली तो दिलों पे राज करता है। तो फिक्र ना कर, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वो क्या? नहीं, टीना। हाँ वो टीना, हाँ वो अब टीना अपने घर गई हुई है, वो आ जाएगी बस कल या परसों तक आ जाएगी। शुक्र है ना गई हुई है, हम इसी दौरान अपना मामला सारा सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है? वो रायमा, वो भी नहीं? हाँ हाँ, वो भी उसके साथ ही है। अरे यार तू ये समझ के हम बैचलर लाइफ में वापस आ गए हैं। कल से इस मिशन पे ना प्रॉपर काम करेंगे। अब तू टेंशन ना लेंगे, ठीक है? सो जा, और प्लीज इस बारे में मत सोचना। तुझे यकीन है कि अलीना मान जाएगी? आई एम श्योर, तू फिक्र मत कर, अब बस तूने सोचना नहीं है, ठीक है? अली भाई, अरे रायमा, तुम कब आई? मैं बस अभी आई। आप कैसे हैं? और यहाँ बताए बगैर? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो अलीना जो है ना, वो मुल्क से बाहर गई हुई किसी काम से, तो सिकंदर से काफ़ी दिन हो गए थे, मुलाकात नहीं हुई थी। अब देखो ना, मुझे थोड़ी सी आज़ादी मिली, तो मैंने सोचा कि कुछ वक्त सिकंदर के साथ बिताऊं। टीना कहाँ है? वो नहीं आई? वो अब वापस क्यों आएंगे? क्या मतलब क्यों वापस नहीं आएगी? अरे भाई, उसका अपना घर है, वो जब चाहे आ सकती है। और मुझे तो सिकंदर पर हैरत हो रही है, वो
इतने दिन टीना के बगैर कैसे रह गया, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। काश जो आप कह रहे हैं और जो आप सोच रहे हैं ये सच होता। सच होता मतलब? तो कुछ सच में कुछ नहीं पता? नहीं, क्या हुआ? भाई का टिम्मी के साथ एक वायरल हुआ, उसकी वजह से भाभी घर छोड़ के चली गई और वापस आने से मना कर दिया। रहमा रहमा प्लीज प्लीज परेशान मत हो, मत रो। देखो मुझे, देखो ये अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई मदद है जो अल्लाह ने मुझे यहाँ भेजा है, शायद सिकंदर की मदद के लिए। मैं तो हैरत कर रहा हूँ, सिकंदर ने ये बात मुझे नहीं बताई और तुम बता रही हो और मुझे कुछ पता ही नहीं। अच्छा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं वापस लेकर आऊंगा टीना को, मैं वादा करता हूँ तुमसे। थैंक यू अली भाई। वाह सिकंदर वाह, खुद तूफान में घिरा है और फिर भी मेरी मदद कर रहा है, मुझे सहारा दे रहा है। मेरे आंसू पोंछते हुए अपने ही आंसू पी गया। अरे दोस्त, तेरी अजमत का तो आज अंदाजा हुआ है मुझे। तू वाकई नाम का नहीं बल्कि रिश्ते निभाने में भी सिकंदर है। और वादा है तुझसे, तेरी ये कुर्बानी अली रायगा नहीं जाने देगा, कभी भी नहीं। अली, तुम यहाँ? हाँ बैठो। देखो अली, अगर तुम यहाँ पे सिकंदर की कोई वकालत करने आए हो ना, तो मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। और अगर मेरे दोस्त बनकर आए हो तो टीना, मैं तुम्हारा दोस्त बनकर आया। और रही बात सिकंदर की, तो उसने जो घटिया हरकत की उसके बाद तुम्हें क्या लगता है मैं या कोई और उसे अपना दोस्त मानेगा? एग्जैक्टली, बहुत बुरा किया सिकंदर ने। मैं पूरी जिंदगी उसकी चाहत की महक से खुशबू बिखेरती रही और उसने बेवफाई का सारा कीचड़ मेरे मुंह पे पोत दिया। बहुत बुरा किया उसने, बहुत बुरा किया। और क्या, उसके बाप ना बनने की कमी को भी मैंने खुदा का चाहा मानकर अपनी ममता का गला घोंट दिया और इस राज को अपने सीने में दफन कर दिया कि कहीं इस बात की वजह से मेरा और सिकंदर का रिश्ता कहीं खत्म ना हो जाए। और उसने क्या किया? उसने तो इस चीज का भी मान नहीं रखा और उस घटिया औरत के पैरों तले जाके रोन दिया। मगर मैं अब चुप नहीं रहूंगी, मैं सबको बताऊंगी उसकी असलियत, कि वो क्या है और मैं क्या हूं। बिल्कुल ठीक सोचा है तुमने, ऐसे ही करेंगे। हम सिकंदर की सेंध बजा देंगे, सबके सामने उसको सच रखेंगे। लेकिन टीना, उस सबके लिए ना हमें सब कुछ शुरू से सबको बताना होगा कि कैसे तुम दोनों यूनिवर्सिटी में मिले, कैसे तुम दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगे,
वो साला सिकंदर तुम्हारी हर बात ऐसे पूरी करता था जैसे उसके ऊपर कोई फर्ज हो। यहां तक कि मजनू की तरह तुम्हारे इर्द गिर्द घूमा फिरता था। तुम्हें जरा भी तकलीफ पहुंचती थी तो कैसे परवाने की तरह चल उठता था। कैसे टीना, कैसे कोई इतना झूठा प्यार कैसे कर सकता है? आई डोंट बिलीव दिस यार। सिकंदर साला। एग्जैक्टली इसीलिए मैं भी इस धोखे में आ गई थी अली। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा सिक्कू ऐसे करेगा मेरे साथ। ऐसे? और याद है टीना के शादी से पहले जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हारे सर पे बहुत गहरी चोट लगी थी, तो कैसा पागलों की तरह पूरे शहर में मारा फिर रहा था कि कोई एक ब्लड डोनर मिल जाए और तुम्हारी जान बच जाए। और लुक एट योरसेल्फ, तुम जिंदा हो उसकी वजह से। और तुम्हारे ऑपरेशन से पहले जब उसने सारी रिपोर्ट्स देखी और उसे पता चला कि तुम कभी मां नहीं बन पाओगी, पागल पूरी रात सजदे में अल्लाह से गिड़गिड़ाता रहा, मांगता रहा। फिर भी उसने तुमसे शादी की। कमाल यार, कोई कैसे कर सकता है इतना? अली तुम सच कह रहे हो? अरे मैं सच कह रहा हूं यार। इतना घटिया है तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा सिकंदर। और तो और उसने इस बात को राज रखा और मुझे भी कसम दी कि ये बात तुम्हें कभी पता ना चले। अरे उसके इस फरेब के आगे ये कसम तो बहुत छोटी सी है टीना, बहुत छोटी। टीना, जिसने वफा की इंतहा कर दी, तुमने उस बेचारे पे ही तोहमत लगा दी। एक बार नहीं सोचा कि वो वीडियो झूठी भी हो सकती है? पता लगाने की कोशिश की नहीं ना? इसीलिए उसको बेगुनाह साबित करने के लिए सबूत साथ लाया हूं मैं। टिम्मी, अली ठीक कह रहे टीना, सिकंदर बेकसूर है। वो आज भी सिर्फ तुम्हारा है। मैं तो इस भेड़िया नुमा मुआशरे में एक दोस्त ढूंढ रही थी जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूं, जो मेरी फ़िक्र का फ़हम का मुदावा कर सके, ना कि नफसानी ख्वाहिशात का। और उसकी फरिश्ता सिर्फ शख्सियत देखकर मैं उससे मुतासिर हो गई और शायद कहीं एक लम्हे को मेरे दिल में खोट आया भी हो। और उसका किरदार शीशे की तरह साफ़ और बेदाग है और अब वो मेरे लिए सिर्फ मुकद्दम है। लेकिन अफसोस टीना, हम एक अनजान इंसान की झूठी वीडियो पर तो यकीन कर लेते हैं, लेकिन अपनों की असलियत को नहीं परख पाते। टीना, प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो। अपने हाथों से मेरी तरह अपनी जन्नत को बर्बाद मत करो। अभी भी वक्त है, सिकंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। प्लीज प्लीज।
आओ वो इंतजार कर रहे थे। जाओ उसके पास। या अल्लाह तेरा शुक्र है तेरा मालिक कि मैं किसी की खुशी और राहत का सबब तो बना। या मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है। हाँ बस अब एक और काम बाकी रह गया है। अगर उस दर पर माफी नहीं मांगी ना तो सुकून ढूंढना बेकार है मेरा। या अल्लाह मेरी मदद कर, हिम्मत दे मुझे। बाबा, बाबा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बाबा। उठो बेटा उठो। बेटा, माँ बाप तो औलाद से नाराज कैसे हो सकते? बाबा मैंने दिल दुखाया है आपका, माफ कर। नहीं बस अब आगे कुछ मत बोलना, कोई माफी नहीं चाहिए, कोई वजाहत नहीं। अगले बाप बाप के दिलों की धड़कनें हैं तो औलाद की धड़कनों के साथ मुल्क होती है, जुड़ी हुई होती है। अगर दिल का बोझ हल्का करना ही है, इससे माफी मांग।